वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम समझेंगे क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स हमारे हैं इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक, तो स्टूडेंट, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था मीथेन, इथेन वगैरह। ठीक, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें प्योर फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब ये किसी भी तरह की कुछ खास रिएक्शन नहीं करते, किसी तरह एक्टिवनेस नहीं दिखाते हैं रिएक्शन में। ठीक, अब अगर इनमें कुछ ऐसा एटम या कोई एटम का समूह या ग्रुप उनका एटम का जुड़ जाए जो उसको एक्टिव बना दे, ठीक, रिएक्शन में पार्ट लेने के, रिएक्शन करने लगे, तो ये कहला जाता है, उस तरह का ग्रुप कहला जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्यों? वो सिर्फ फंक्शन की तरह काम करता है, इस तरह का कि उसे एक्टिव बना देता है। ठीक, उसको फंक्शन करने योग्य बना देता है हाइड्रोकार्बन को, इसलिए वो कहला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हम कह सकते हैं कि ये होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्टिव इफ प्रेजेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी एटम का समूह जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्टिव बना दे अगर उसमें ये मौजूद रहे तो। ठीक, तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। सिंपल डेफिनेशन में हम इसको ये कहेंगे। ठीक, अब क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया इसके अंदर, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, टोटल जो कंपाउंड बन के आएगा वो बना किससे होता है, मेड ऑफ मतलब बना हुआ। ठीक, बना किससे होता है, वो होता है दो पार्टों में डिवाइड। ठीक, पहला पार्ट हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक, ये होता है फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक, एक होता है इसमें हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल, किसको, हाइड्रोकार्बन पार्ट को। यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली, एल्काइल। ठीक है, बोलते हैं एल्काइल, ये होता है इनएक्टिव। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एक्टिव। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल दे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लें किसका, मिथाइल अल्कोहल का। ठीक, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो पार्ट कौन से हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक, ये जो पार्ट है CH3, ये हमारा क्या है, एल्काइल पार्ट, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, OH जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है और CH3 क्या है, एल्काइल पार्ट। OH हमारा हाइड्रोक्सिल वाला है अल्कोहल का, फंक्शनल ग्रुप है, हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक, तो फिलहाल हमारे पास इसमें जैसे मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया तो उसमें दो पार्ट हैं। पहला तो है CH3 जो कि एल्काइल, फिर दूसरा है OH जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो ये OH हमारा एक्टिव है और ये हमारा इनएक्टिव पार्ट है। जब ये इसमें जुड़ जाता है OH वाला पार्ट एल्काइल पार्ट में, यानी कि मिथाइल या जो मैथाइल पार्ट है इसमें जुड़ जाता है, तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये टोटल क्या बनता है, सब एक्टिव कर देता है इस एल्काइल को, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट को एक्टिव कर देता है। ऑलराइट, अब क्योंकि ये इसको एक्टिव करता है, ठीक है, तो मतलब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव लाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि जो एल्काइल पार्ट है वो उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, एल्काइल पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जो उसको निर्धारण करता है उसका, ठीक है, डिटर्मिनेशन करता है, डिटरमाइन करता है। और फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी कि दो पार्ट है, ये वाला क्या करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ये वाला क्या करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि फंक्शनल जो हमारा ग्रुप है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे उसमें कोई सा भी उसमें हमारा एल्काइल पार्ट कोई भी हो, ठीक है, मेथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो, कार्बन आइटम के नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे डिपेंड करता है वो,
ठीक है, वो हम नोमेनक्लेचर में समझेंगे क्या होता है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, ये डिफाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि अगर अलग अलग हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और उसमें अगर एक ही सपोज हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो मतलब उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। ठीक है, सपोज हमारा ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक, लेकिन इस सब में ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच ही जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम ही होंगी। ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक जैसे जुड़े हैं अलग अलग हाइड्रोकार्बन में तो उन सबकी प्रॉपर्टीज़ को सेम कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक, टोटल जो फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं वो हैं 8 फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं, सभी डिफरेंट टाइप के हैं, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अल्कोहल ग्रुप के बारे में। ठीक, अल्कोहल ग्रुप या फिर इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। ठीक, अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोला जाता है। ठीक, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है वो है ओ एच। ठीक है, ये ओ एच है। ओ एच हमारा जुड़ता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया CH3OH। ठीक है, तो ये CH3 इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये OH पार्ट। ठीक, तो ये बना, इसका नाम है मेथेनॉल। ठीक, ये मैथ एथ या प्रोप जो हम लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो उनका नाम देने का तरीका है, इनको एथ मैथ प्रोप क्यों कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक, फिलहाल आप समझिए इसको ऐसे एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा ओ एच, यानी एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ओ एच, जो इसका पार्ट है ओ एच कहलाया जाता है और ये इस तरीके से जुड़ता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा हाइड्रोकार्बन के साथ ओ एच जुड़ा होगा वो हमारा एल्कोहल ग्रुप में आएगा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक, इसके बाद हमारा है कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है COH। ठीक, इसमें C के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ O होता है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ O होता है और उसके साथ H जुड़ा होता है। ठीक, ऑलराइट, यानी कि जहाँ पर भी यह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा वो हमारा कौन सा होगा, कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसका नेचर एसिडिक होगा, सीधी बात ये है। ठीक, जिसके साथ भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा हाइड्रोकार्बन के साथ वो एसिडिक नेचर का होगा, जैसे कि ये है CH3COH, इसको बोलते हैं एथेनॉइक एसिड, और हम जैसे नाम जिस नाम से जानते हैं वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड और एथेनॉइक एसिड। CH3 ये हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट और COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इसके बाद आता है हमारा एस्टर ग्रुप। ठीक, एस्टर ग्रुप के जो हमारा फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का वो है COOR। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O कोवलेंट बॉन्ड और फिर R। जो हमारा R है यहाँ पर, ठीक है, R डिनोट कर रहा है एल्काइल पार्ट को। ठीक, ये हमारा H हो सकता है या फिर और कोई फर्दर कंपाउंड भी हो सकता है R यहाँ पर। ठीक है, R एल्काइल पार्ट होगा। ठीक है, या तो CH3 जैसे कुछ हो सकता है या फिर खाली H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा एल्काइल पार्ट को डिनोट करता है, जैसे कि हमने देखते हैं CH3 ये रहा, कौन सा, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, साथ में जुड़ा है COO और R की जगह H। ठीक, H यहाँ पर हम CH3 या कुछ और भी जोड़ सकते थे, वो हमारा कोर कंपाउंड बन जाता, ऐसे लिख सकते थे इसको CH3 COO CH3। ठीक, इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे। ठीक, ये कुछ और कंपाउंड बन जाता है। ठीक, फिलहाल जो एग्जांपल हमने लिया है वो है CH3COH का, R की जगह H जोड़ सकते हैं या फिर कोई फर्दर दूसरा कंपाउंड आगे। ठीक, तो जो हमारा है दे रखा ये है मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, CH3 मिथाइल एथेनोएट, इसी का ही ये एसिटिक एसिड का ही है ये नेचर, लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, ये एस्टर ग्रुप में आता है। ठीक, तो ये होता है मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है अलग अलग, ये सब हम नोमेनक्लेचर में समझ लेंगे क्यों है। ठीक, तो फिलहाल एस्टर ग्रुप का फॉर्मूला कहता है COR। R क्या है हमारा एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट में हम H जोड़ सकते हैं R की जगह या कोई और हमारा जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको जोड़ सकते हैं हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड को। ठीक है, इसके बाद आता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है,
एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO, ठीक। C ये बॉन्ड जुड़ता है इसके हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है SCHO। अब यहाँ पर हमने एल्काइल पार्ट जोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोकार्बन जोड़ दिया H, ठीक है। एल्काइल में हम H जोड़ सकते हैं और कोई फर्दर कंपाउंड भी जोड़ सकते हैं एल्काइल पार्ट, ठीक, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट में। तो SCHO क्या बन गया हमारा, मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल कंपाउंड तैयार हो गया। यानी कि जहाँ पर भी हमारा CHO जुड़ा होगा इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप, तो वो हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। फिर आता है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का है COR, ठीक है। R क्या है, फिर वही हमारा एल्काइल पार्ट H या H या हम हाइड्रोकार्बन का कुछ और जोड़ सकते हैं। R की जगह या तो H आएगा, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के ऊपर, या फिर आएगा हमारा हाइड्रोकार्बन का कोई कंपाउंड, ठीक है, R की जगह पे। तो कीटोन का फॉर्मूला है COR, इसका से लिखते हैं COR, ठीक है, COR। जैसे यहाँ आ गया CH3, ये था हाइड्रोकार्बन, और CO, ये रहा CO, और R की जगह CH3 जोड़ दिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो CH3CO CH3 हो गया प्रोपेनॉन, ठीक। नाम कैसे बनाइए वो नोमेनक्लेचर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल समझिए कीटोन ग्रुप के, जहाँ पर COR यानी कि CO और एल्काइल जुड़ा होगा साथ में, CO एल्काइल, ठीक है, ऐसे करके COR, तो ये होगा हमारा कौन सा, कीटोन ग्रुप CO, ठीक है। जैसे ये हिस्सा क्या है, कीटोन ग्रुप बता रहा है, और ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप बता रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बता रहा है, ठीक। छठा है हेलोजन। हेलोजन के लिए हम सिंबल है इसका X शो करते हैं, ठीक। हेलोजन हमारे कौन कौन से मेन जो आप समझ लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हेलोजेंस हैं, ठीक। तो यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हुआ है तो ये हेलोजन ग्रुप में आएगा वो कंपाउंड, जैसे कि CH3Cl, ठीक है, CH3 हाइड्रोकार्बन है और Cl हेलोजन ग्रुप, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हेलोजन हमारे सारे कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये होते हैं हमारे हेलोजेंस। इसके बाद आते हैं अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप क्या है, अमीनो का मतलब एमोनिया से रिलेटेड है, एमोनिया से आया है, ठीक। अमीनो ग्रुप का फॉर्मूला है NH2 जिस जहाँ पर भी हमारा दिखाई दे NH2 जुड़ा हुआ हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो हो गया अमीनो ग्रुप का हाइड्रोकार्बन, ठीक। अमीनो ग्रुप में आ गया वो हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो इस जैसे यहाँ CH3NH2 जुड़ा हुआ है, CH3 क्या है, हाइड्रोकार्बन, NH2 अमीनो ग्रुप, तो ये हमारा अमीनो मीथेन, ठीक है। नेमिंग के बारे में नाम कैसे दिया जा रहा है ये सब आपको नोमेनक्लेचर में पता चल जाएगा, इसके परेशान मत हो कि ये नाम कैसे बनाए गए, ठीक। अब हमारा जो आठवां ग्रुप है वो है हमारा नाइट्रो ग्रुप, ठीक। नाइट्रो ग्रुप का जो फॉर्मूला हुआ है NO2, ठीक। तो जहाँ भी आपको हाइड्रोकार्बन के साथ NO2 जुड़ा हुआ दिखाई दे समझ जाइए वो नाइट्रो ग्रुप का कंपाउंड है, ठीक। यानी कि नाइट्रो ग्रुप के लिए हमारा NO2 होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ये CH3NO2 जुड़ा है, CH3 क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, NO2 क्या है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक। इसका नाम क्या बनेगा, नाइट्रो मीथेन, ऑलराइट। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप, जो टोटल हमने 8 पढ़े। अब आप एक काम करिए, इन सबको ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान होने ज़रूरी है, इनके फॉर्मूले, उनके जो नेम दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप के, ये आपको ध्यान होने ज़रूरी हैं, ठीक। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये इनके फॉर्मूले क्या हैं और इनके नाम क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, या जो हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसके बारे में आप सही से समझ नहीं पाएंगे कि ये किस ग्रुप में आता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या रिएक्शन करेगा ये, ठीक, सही है। यानी कि जैसे आपको नहीं पता आपका OH क्या है, अल्कोहल का है, तो आपको नहीं पता होगा कि अल्कोहल की तरह पार्ट करेगा। और आपको Ca नहीं पता होगा COH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो आपको नहीं पता होगा कि ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसका वर्क क्या है और उसका नेम क्या है, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान कर लीजिए, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, ओके, थैंक यू।